बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज जो है हमारी क्लास नंबर 9 है, जो कि वेब डेवलपमेंट से के लिहाज से। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने पीछे जितने भी सारे HTML के टैग्स पढ़े हैं उन सारों को इकट्ठा हम कैसे यूज़ करते हैं, और अपनी एक छोटी सी वेबसाइट के लिए जो एक कंटेंट बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें एक इफेक्टिव वेबसाइट के लिए चीज़ें हैं। यानी कि पूरा हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए उनके टैग्स, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, मैंने एक चीज़ अपने लिए आप लोगों के लिए तैयार कर ली है। अगर हम लाइव तैयार करता यानी मैं आपके सामने, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाना था, लेकिन इसलिए मैंने पहले ही तैयार करके रख ली है और आपके सामने शो हो रहा है। मैंने जो उसे नाम दिया, उसे टाइटल दिया है, वो नात लिरिक्स के साथ दिया है। ये आज इस हवाले से हम बात करेंगे, नात लिरिक्स के हवाले से। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले उसका होम। ठीक है, होम है, उस होम में उसे क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अबाउट है, उसके अबाउट में क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी कि जैसे हम जानना चाहते हैं कि जी इसके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। हमारे अबाउट अस में सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, यानी कि हम क्या कहाँ पे रहते हैं, क्या इसमें चीज़ है, ये सारा हमारा अबाउट अस में है। ठीक है, उसके साथ उर्दू नात्स हैं, अरेबिक नात्स हैं, और यहाँ पे मैंने सिंपली इसको कॉन्टेक्ट किया हुआ दोनों होम को, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आनी थी। मैं इसके लिए यहाँ पे आपके लिए लिखने वाला था जो कि हम कॉन्टैक्ट टास्क के लिए एक कंप्लीट कॉन्टैक्ट टास्क के लिए एक कंप्लीट जो हमारा यानी कि हमारे साथ रब्ता करें इस वेबसाइट के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या आपने नात रिकॉर्ड करवानी हो या कुछ चीज़ के लिए, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट टास्क के लिए एक पूरा कंप्लीट फॉर्म होता है। तो फॉर्म मैंने आपको पहले पीछे बनाना सिखा दिया था, तो मैंने यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा अटैच करना। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसे साथ लेके चलें। और ये हम एक कंप्लीट टैग यूज़ किए, और उसके बाद मैंने ये इसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन सी डाल दी है। ठीक है, उसकी लेटेस्ट अपडेट होगी। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट्स होगी। तो अब हम चलते हैं अपने जी नोट पैड की तरफ, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने किस किस तरह से अरेंज की हैं, तो वो हम देखते हैं चल के। तो सबसे पहले क्या किया जी, मैंने होम पेज के लिए एक चीज़ तैयार की है। हमारा कंटेनर टैग HTML के नाम से आया है, जो कि क्लोज होता है, इसे हम कंटेनर टैग कहते हैं, कंटेनर टैग। और उसके बाद हेड है, ये भी हमारा कंटेनर टैग है। तो मैंने उसे टाइटल दिया नात लिरिक्स के हिसाब से। ठीक है, टाइटल आपको पता है हम किस तरह देते हैं। ये हमारा सबसे पहला टैग होता है, किसी भी वेबसाइट को हम अपना नाम देने, किसी भी चीज़ को नाम देते हैं जब। उसके बाद क्या किया मैंने, एक टेबल बनाया है। उस टेबल की मैंने विड्थ लिखी है जी 100%। ठीक है, 100% इसे मैं साथ ले लेता हूँ ताकि हमें कोई मसला ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, मैंने ये एक टेबल बनाया है, इसकी जो हमने विड्थ रखी है वो 100% रखी है। उसके बाद जी मैंने क्या किया जी, अब उसकी कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट कर दी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, तो TR टैग लगाया हमने, TD लगाया। ठीक है, और उसमें हमने क्या क्या विड्थ उसकी मैंने ये होम की रख ली है जी 50% रख ली है। उसके साथ नात लिरिक्स, ये जो है हमारा जो टाइटल है हमारा, उसकी मैंने जो विड्थ है वो 50% रखी है। उसका कलर यहाँ पे हमने चूज़ किया है, तो आपके सामने यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लू है। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद विड्थ है हमारा, सेंटर है इमेज। उसके बाद जी मैंने इमेज लगाई है। मैंने पीछे आपको बताया था कि हम इमेज को कैसे लगा सकते हैं, इसके हवाले से कंप्लीट एक लेक्चर है, क्लास है हमारी, वो आप काइंडली जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया जी, इमेज का इमेज लगाया। ठीक है, और उसके साथ जी मैंने उसकी विड्थ की है एडजस्टमेंट करके जी, उसे क्या कर दिया, पहला हमारा जो है टैग वो मैंने कर दिया क्लोज, यानी कि जो हमारा पहला टेबल था वो मैंने इस तरह कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सेकेंडली हम चलते हैं सेकंड टेबल की तरफ। हमारा जो हमने सेकंड टेबल बनाया इस लिहाज से, ये जो हमारा होम अबाउट अस है, उर्दू नात्स हैं, अरेबिक नात्स हैं, और आगे कॉन्टैक्ट अस है, वो हमने नहीं अभी लिखा हुआ। तो क्या किया जी मैंने, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पीछे फॉर्म बनाया, तो आप वो फॉर्म इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जी मैंने,
इसे कोड को मैं कम्प्लीटली आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे मैं साइड पे थोड़ा करता हूँ। तो क्या किया जी मैंने, टेबल जो सेकंड लिया उसकी विड्थ मैंने लिया 90, ठीक है। यानी कि इसकी अब हम बात करने जा रहे हैं, ये जो हमारी बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर आप, मैंने ब्लू एंड ग्रीन रखा है, तो आप और भी चूज़ कर सकते हैं, यानी आप और भी कोई चूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैंने वाइट भी रखा है और उसका बॉर्डर मैंने दे दिया उसे, ठीक है। बॉर्डर उसका मैंने दे दिया और इसे आप बॉर्डर अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर का 3px दिया हुआ है। उसके बाद हम अपना टेबल जो एक क्रिएट करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। उसकी विड्थ मैंने सारों की जो है टोटली मैंने 4 बनाए हैं इसमें। टी डाटा जो उसका टेबल का है वो मैंने 4 उसमें एडजस्ट किया। तो आप देख सकते फ़ॉन्ट साइज मैंने 15 रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी मैंने जी यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद कलर है, स्टाइल है, होम है, ये मैंने इसका पहले फ्रंट व्यू जो है ना वो तैयार किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका मैंने ये वाली चीज़ तैयार किया, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, यानी कि ये चीज़ तैयार की है। इसको करने के बाद मैंने क्या किया जी, ये मैं इसके एडजस्टमेंट कर दी है। उसके अबाउट अस बना दिया है, एक तो होम बनाया हमने, उसके बाद अबाउट अस बना दिया, उर्दू नाट्स, अरेबिक नाट्स, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, ये मैंने बना दिया है, ठीक है, एक कंप्लीट बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मैंने अब ये हमारा सेकंड टेबल कंप्लीट हो गया, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, अपना थर्ड टेबल जो है हम वो बनाएंगे, ठीक है। थर्ड टेबल मींस, मेरे कहने का क्या मतलब है, ये जो हमने यहाँ पे राइटिंग की हुई है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसका मैंने क्या किया है, विड्थ भी दे दिया, स्टाइल भी दे दिया, ठीक है। उसे बताया कि भी जी मैं लेफ्ट साइड पे लिखना चाहता हूँ, आप इधर राइट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी मैंने इसे हेडिंग एज अ यूज़ किया। तो आप ये लोरस पम जो है एक वेबसाइट है, इससे जाके आप अपना कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं इजीली। तो आपने करना क्या है जी, सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे गूगल किया, गूगल के साथ मैंने लोरस पम खोला है। यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना लिंक कोई भी है जो वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें से ये कॉपी किया, ये सेकंड वाला कॉपी किया है, व्हाई डू वी यूज इट, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए किया हुआ है, ठीक है। इधर से आप अपना जो भी है ले सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया जी, इसमें अपनी एक हेडिंग और उसका स्टाइल बना दिया है, ठीक है, ताकि हम इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने कंप्लीट उसके हेडिंग और स्टाइल बना के, यानी कि एक पैराग्राफ टाइप जो सारी चीज़ें हैं वो लिख दी हैं। उसके बाद जी मैंने टेबल 4 पे, जो हमारा टेबल 4 है उस पर मैं चला गया हूँ, ठीक है। इस टेबल 4 में जो हमारा लास्ट है उसमें मैंने किस चीज़ पे काम किया हुआ है, वो मैंने काम किया लेटेस्ट अपडेट पे, ठीक है। मैंने अपनी क्या लेटेस्ट अपडेट पे काम किया हुआ है। तो आपको जो हमारा टेबल लास्ट है उस पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने 30% उसका लिखा है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें वो चेंज भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज जो भी आप चेंज करना चाहें। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट लिख दी हैं। उसके बाद जी मैंने इसे अलग-अलग करके सारी चीज़ों को, यानी BR टैग का मतलब है एक नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना। ये इस हवाले टैग के हवाले से भी पीछे हमारी एक पूरी वीडियो क्लास है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, इसने किस तरह प्रिंट करवाया जी, लेटेस्ट अपडेट को आप देख सकते हैं। उसने एक नंबर वाइज, यानी कि एक सीक्वेंस से जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट होंगी, नाच के हवाले से कमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये उसने हमें कंप्लीट ये चीज़ बता दी है, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए कंप्लीट बताया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया जी, वही अपना टेबल को क्लोज किया, अपनी बॉडी क्लोज किया, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो मेन हिस्सा मैंने आपको बताया हुआ है। हम जो भी अपना सारा स्ट्रक्चर लेते हैं वो बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। बॉडी एक मेन पार्ट है इस प्रोग्रामिंग का, इस HTML का, ठीक है। उसके बाद हमने HTML क्लोज कर दिया, हमारा कंटेनर क्लोज हो गया, जो टैग था कटा है वो हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था कि हम एक होम पेज कैसे बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, एक अच्छा होम पेज, और इंशाल्लाह मज़ीद हम इसे साथ लेके चलेंगे, ठीक है।
और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस जो हमारी हो चुकी हैं 8 क्लासेस वो नहीं देखी तो काइंडली उसे जाके देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट सीरीज़ का पता चल सके और इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है? तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।